नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। और आज का ये क्लास जो है वो जो सामान्य ज्ञान का जो मैराथन सीरीज है उसका पार्ट 3 है। यहाँ पे आपको स्पेशल 26 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, स्टेट, पीएससी एक्सेट्रा कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए, फेदोमीटर का उपयोग जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, महासागर की गहराई मापने के लिए की जाती है। ध्यान रखिएगा, फेदोमीटर। ओके, और देखिए यहाँ पे भूकंप भूकंप मापने के लिए जो यूज किया जाता है वो है रिक्टर स्केल। और वर्षा यानी कि रेन मापने के लिए जो है वो रेन गेज या वर्षा गेज यूज की जाती है। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर यूज की जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति, एक राज्य, एक नेता की नीति थी। ये जो नीति, ये पॉलिसी थी, ये किसकी थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो एक व्यक्ति, एक राज्य, एक नेता, ये पॉलिसी थी, ये जर्मन का जो हेड था हिटलर, हिटलर की थी ये पॉलिसी। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी का हेड था हिटलर, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस विभाग में आईजी, पुलिस विभाग में आईजी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है जो स्टेट पुलिस या फिर सेंट्रल पुलिस का जो एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड डैश का एक उदाहरण है। देखिए एमएस वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है? देखिए एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस वर्ड का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र की राजधानी क्या है? देखिए मिस्र की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट, काहिरा। ठीक है, मिस्र यानी कि इजिप्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, मिस्र यानी कि इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी जो है वो है काहिरा। तो चले चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी एक किताब या उपन्यास या ग्रंथ जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, गाइड। ओके, और गबन, गोदान, मानसरोवर, ये सारी किताबें मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और गाइड जो किताब है ये लिखी गई है आर के नारायण द्वारा। ठीक है, आर के नारायण, ध्यान रखिएगा, आर के नारायण द्वारा लिखी गई है गाइड नाम की ये किताब। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए सेंट ऑफ द गटर्स के नाम से किसे जाना जाना जाता है? तो सेंट ऑफ द गटर्स नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा सेंट ऑफ द गटर्स नाम से जानी जाती थी। और ध्यान रखिएगा और एक बात, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो आई रिपीट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और महात्मा गांधी को कहा जाता है फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं में से कौन ओडिसी नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? ध्यान रखिएगा, ओडिसी कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो थी जो है वो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड है। तो यानी कि अदर जो तीन ऑप्शन है ये ओडिसी नृत्य से रिलेटेड थी या रिलेटेड है। देखिए, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सीमा के आधार पर विश्व का सबसे छोटा क्रिकेट स्टेडियम है। देखिए, सीमा के आधार पर विश्व का सबसे छोटा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? देखिए, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह कोटला। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, इंडिया में। ओके, ये सीमा के आधार पर विश्व का सबसे छोटा क्रिकेट स्टेडियम है। और ध्यान रखिएगा, विश्व में जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ओके, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और दुनिया में विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा अगर क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो वो हो जाएगा मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? देखिए, यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। और ध्यान रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार जो है वो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि 1954 में स्थापित की गई थी और 1954 से ही इसे देना प्रदान करना शुरू किया गया था। देखिए, जो अगर पूछा जाए भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम भारत में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला। ओके, इन्हें 1971 को भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, छोटा एक्सप्लेनेशन यहां पे है। देखिए, पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था 1954 में। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के भारत रत्न पुरस्कार प्रापक है, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मान किया गया था। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्रापक हैं। तो ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है, पहले विज्ञानी कौन थे? पहले विज्ञानी यानी कि साइंटिस्ट कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? तो ध्यान रखिएगा, सीवी रमन जी को। ठीक है, सीवी रमन जी को पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत रत्न मिला। तो चलिए देख लेते हैं अगला एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न मिला जो कि पहली महिला थी भारत रत्न प्रापक। ओके, 1980 में मदर टेरेसा को मिला भारत रत्न और 1997 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता अरुणा असफ अली, ठीक है, को मिला भारत रत्न। और गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी 1998 में और लता मंगेशकर जी को 2001 में जो है भारत रत्न मिला। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले
क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष सरस्वती सम्मान, ध्यान रखिएगा, सरस्वती सम्मान दिया जाता है किस क्षेत्र में? देखिए यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साहित्य में। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, होलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज, ठीक है, ब्रिज खेल से संबंधित है। और यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ब्रिज अत्यंत पेचीदा कार्ड गेम है जिसे 4 लोग 52 कार्डों के पैक के साथ खेलते हैं। ओके, और यह आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। और तत्कालीन होलकर राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में नियमित राष्ट्रीय ब्रिज टूर्नामेंट आयोजित करना स्वर्गीय महाराजा यशवंतराव होलकर का एक सपना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, इसे एक बार रिपीट आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चाइना मैन, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, चाइना मैन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे क्रिकेट। तो चाइना मैन जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसे एट प्रेजेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सीएसओ। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था, ठीक है, वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो था ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूध और उसके द्वारा जो और भी उत्पाद थे। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? देखिए, स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश का फैलाव, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रकाश का फैलाव, या इंग्लिश में अगर कहा जाए तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए, रात्रि दृष्टि उपकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, रात्रि दृष्टि उपकरणों में। तो देखिए यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड तरंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस त्योहार में नाव दौड़, ध्यान रखिएगा, नाव दौड़ एक विशेषता है, तो वो कौन सी त्योहार है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओणम। ओणम जो कि एक त्योहार है वो केरला स्टेट से, ठीक है, केरला स्टेट से रिलेटेड है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोई कंकाल नहीं है? देखिए, कोई कंकाल नहीं है निम्नलिखित में से किसमें? तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जेलीफिश। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए, कौन सा जानवर जो है वो आवाज नहीं करता है? आवाज नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जिराफ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डैश फेसबुक के संस्थापक हैं? ठीक है, तो कौन फेसबुक के संस्थापक है? वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर है? इनमें से कौन? देखिए, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैक डॉर्सी, जो कि ट्विटर के सह संस्थापक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहां पे है। ट्विटर को मार्च 2006 में जैक डॉर्सी, नूह ग्लास, विज स्टोन और इवान
विलियम्स के द्वारा बनाया गया था। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की? ठीक है, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रायचंद दीपचंद। ठीक है, रायचंद दीपचंद जी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। और रायचंद दीपचंद जी को क्या कहा जाता है? दी कॉटन किंग, दी बुलियन किंग और जस्ट द बिग बुल। ओके, ये कहा जाता है, निकनेम है। और देखिए यहाँ पे 1875 पे 1875 पे कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद द्वारा स्थापित किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएससी स्थापित किया गया था। क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। ओके, और ध्यान रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत तथा एशिया में सबसे पुराना है। सबसे पुराना भारत तथा एशिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आत्मकथा है वो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी की, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखिए उपन्यास द व्हाइट टाइगर, उपन्यास द व्हाइट टाइगर की के लेखक हैं। लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द व्हाइट टाइगर के जो जो लेखक है वो है द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 26 एमसीक्यूज, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जोरदार तरीके से तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।